Hello everyone, welcome back to Kanika's Nursing Academy. I'm Leela Negi and today I'm here with the new video that is about GMCH Nursing Officer Recruitment. So GMCH जो है हमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़, इनकी वैकेंसीज निकलती रहती है फॉर द नर्सिंग ऑफिसर्स. सो अगर आप इनकी वैकेंसीज के रिगार्डिंग अपडेट लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर विजिट करना होगा फ्रीक्वेंटली. सो मैं इनकी ऑफिशियल साइट बता देती हूँ, दैट इज़ www.gmch.gov.in. ठीक है, इसमें ये अपनी नोटिफिकेशन है वो पोस्ट करते रहते हैं रिगार्डिंग न्यू वैकेंसीज. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं यहाँ पे. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वी ऑल नो, जब भी नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होती है तो वहाँ पर सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है डिग्री एंड डिप्लोमा. बीएससी नर्सिंग डिग्री होगी या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है या आपने एमएससी नर्सिंग की हो या फिर जीएनएम में आपने डिप्लोमा की हो फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज और इंस्टीट्यूशन. ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट है यहाँ पर रिक्रूटमेंट नेक्स्ट एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रहती है दैट इज अबाउट रजिस्ट्रेशन. सो यू शुड बी एज अ रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ. ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर जीएमसीएच दैट इज ICT स्किल कोर्स essentially required from NILET. ICT is इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ये कोर्स है वो आपको करना है फ्रॉम नाइलेट. नाइलेट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपको ICT का कोर्स कंप्लीट करना है. दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. उससे नेक्स्ट अगर बात करें तो एज लिमिट. सो कैंडिडेट की एज दैट शुड बी बिटवीन 18 to 37 ईयर्स ऑफ एज. नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन दी गई है फॉर SC कैंडिडेट्स. एज रिलैक्सेशन इज मैक्सिमम 5 ईयर्स. OBC कैंडिडेट के लिए है 3 ईयर्स. और उसके अलावा जो एनी अदर कैंडिडेट है दैट इज डिपेंड्स ऑन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स. ठीक है, उसके लिए आपको वो रूल्स देखने होंगे. ठीक है, सो ये होगी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की. सो एप्लीकेशन फीस है फॉर जर्नल एंड OBC कैंडिडेट 500 रुपीज़. फॉर ST एंड SC कैंडिडेट इट इज़ 250 रुपीज़. ठीक है, तो ये होगी हमारी एप्लीकेशन फीस. सो नेक्स्ट इज पे स्केल. जब एक बार आप रिक्रूट हो जाते हो उसके बाद पे स्केल कितनी होती है नर्सिंग ऑफिसर की. सो पे स्केल इज फ्रॉम 10,300 to 34,800 और साथ में GP है 4,600 रुपीज़ का. ठीक है, तो ये होगी हमारी पे स्केल. सो नेक्स्ट इज अबाउट एप्लीकेशन प्रोसेस कि अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है. सो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है ऑफिशियल साइट पे आपने जाना है ना. तो यहाँ पर भी ऑफिशियल साइट मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी, दैट इज़ www.gmch.gov.in. ठीक है, वहाँ पर जैसे ही आप जाओगे होम पेज ओपन होगा. होम पेज ओपन होते ही आपके सामने ओपन हो जाएगा जो लिंक है. अगर वहाँ पर कोई पोस्ट है या फिर कोई वैकेंसी अवेलेबल है तो वहाँ पर न्यू कोई लिंक ओपन हुई होगी. सो आप उसको ओपन करोगे. उसके बाद आप वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाओगे. ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपकी होगी. रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कैंडिडेट ID चाहिए और पासवर्ड आप जनरेट करोगे. सो जो भी ID और पासवर्ड है वो आपको सेंड करेंगे आपकी ईमेल ID में या फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में. ठीक है, उसके बाद आपके अंदर क्या करना है, जो भी आपकी रजिस्टर्ड जो भी ID है और पासवर्ड है उसके साथ लॉगिन करना है. लॉगिन करने के बाद जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है, डिटेल्स हैं, वो फुलफिल करनी है. चाहे वो पर्सनल डिटेल है चाहे वो एजुकेशनल डिटेल्स हैं. ठीक है, सो जैसे ही आप कंप्लीट पूरा अपना डिटेल फुलफिल करोगे उसके बाद आप क्लिक करोगे सेव पे, सेव एंड नेक्स्ट. सो नेक्स्ट पेज पे ओपन होगा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर. सो जब भी आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे तो उसके साथ उन्होंने आपको मेंशन किया होगा फोटो और जितना जो साइज़ फोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो आपको मेंशनड मिलेगा. सो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर अपलोड करोगे और वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट अगर आपने एक बार इसको सबमिट करा, नेक्स्ट पेज वहाँ पर ओपन होगा फॉर एप्लीकेशन फ़ी. सो एप्लीकेशन फ़ी आप पे करोगे बाय नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है या फिर आपकी क्रेडिट कार्ड है. इसके थ्रू आप एप्लीकेशन फ़ी को पे कर सकते हो. ठीक है, सो नेक्स्ट जितनी भी आपकी प्रोसेस होगी, आपने एप्लीकेशन फ़ी है वो भी पे कर दिया. देन नेक्स्ट होगा आपका सेव एंड प्रोसीड. फिर वो सारी कंप्लीट जब हो जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म, सो आपके पास एंड में एप्लीकेशन फॉर्म शो होगी, ऑप्शन आएगा प्रिंट का. तो आप वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करोगे. ठीक है, तो ये होगी क्राइटेरिया फॉर fulfilling the
एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। सो एग्जाम पैटर्न हमें पता है मैक्सिमम एग्जाम पैटर्न रहता है एमसीक्यू पैटर्न, तो यहाँ पर भी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोटल मार्क्स की तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है और ड्यूरेशन है यहाँ पर 120 मिनट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम में 2 सेक्शंस हैं, 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए कंसर्न सब्जेक्ट नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और इसमें होंगे 70 एमसीक्यूज, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट बी जिसमें इंग्लिश और कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे 30 एमसीक्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी में ये डिवाइड हुआ है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस की। सो सिलेबस मैंने बताया पार्ट ए में नर्सिंग होगा, पार्ट बी में इंग्लिश और आपकी कंप्यूटर होगा। सो पार्ट ए में देख लेते हैं नर्सिंग में सारे जितने भी 1st to 4th ईयर की नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो नर्सिंग फाउंडेशन है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है इंक्लूडिंग एनाटमी फिजियोलॉजी, ठीक है, पीडियाट्रिक नर्सिंग है, गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च है, ये सारी सब्जेक्ट्स आती है नर्सिंग से रिलेटेड, ठीक है। इन किसी भी सब्जेक्ट्स में से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। सो सिलेबस में सारी नर्सिंग की सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इंग्लिश सिलेबस देख लेते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, स्पॉटिंग एरर्स, आइडियोम्स है, फ्रेजेस है, सिनोनिम्स है, सॉरी, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एंटोनिम्स, ठीक है, जॉइनिंग सेंटेंस, उसके अलावा एरर करेक्शन होगी, प्रेपोजिशन होगी, ठीक है। ये सारी ही आपकी जो इंपॉर्टेंट ग्रामर्स की जो टॉपिक्स हैं वो सारी आएंगी इंग्लिश के अंदर। उसके बाद अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में MS वर्ड, विंडो OS, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये होगी सिलेबस फॉर GMCH नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द GMCH नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट, जिसमें हमने देखा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है और आपने कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। सो होप इसी साल भी GMCH का जो फॉर्म है वो निकले, वैकेंसीज जल्दी से निकले। और अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो आप GMCH के एग्ज़ाम के लिए, सो ज्वाइन द कनिकास नर्सिंग अकेडमी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।